RS अग्रवाल का पार्टनरशिप साझा करना पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल पर आप लोगों को 9th का पूरे चैप्टर और 10th का भी पूरा चैप्टर मिल जाएगा और कंपटीशन का मैं चालू कर दिए है। तो कोशिश करते हैं हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हो जाए क्लियर। चलिए हम बेसिक से चलेंगे और मैं गारंटी लेता हूं जो इससे आसान कहीं पर भी कोई नहीं बता सकेगा आप लोगों को। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले साझाकरण में ट्रिक देखिए पहले क्या कैसा ट्रिक अपने लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रिक तो ट्रिक यहाँ पर यह होगा, आप लोगों को बोला जाएगा वर्ष। तो आप लोग करिएगा क्या, 12 माह लीजिएगा। तो हम जहाँ पर 12 लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा वर्ष का अर्थ किया गया है, समझे। फिर आप लोगों को एक और होगा दिक्कत, जो हम फिर बोला जाएगा जो 2 माह बाद। तो 2 माह बाद हम करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ जो 12 - 2 बराबर हो जाएगा 10 माह। समझ गए बात ना। अगर ऐसा लिखा रहे तो लास्ट में रहेगा वर्ष, तब क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 माह बाद, तो इसका ऐसा कर देंगे 12 - 2। समझ गए होंगे बात। फिर जैसे में कर दिया है 2 वर्ष में 3 माह बाद, तो इसका क्या होगा 24। 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 24, तो 24 - 3, 3 माह हो गया ना, 3 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है, देखो यहाँ पर होगा साझा। मान के चलो ए साझा किया 15,000, ए कितना साझा किया 15,000, और बी साझा कितना किया 20,000। बी कितना साझा किया 20,000 साझा किया। तो आप लोगों को सोचे बिना सोचे आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, जितना हो उतना काट दीजिएगा। तो कितना बचेगा 3 और 4, तो इस दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा 7। तो ये आपको हर एक सवाल में ये करना है। क्या करना है, जितना निवेश दिया रहेगा उसको आपको क्रॉस करना है, काटना है दोनों को। तो समझ गए होंगे हमारा ये मेथड, ट्रिक समझ गए होंगे। यही ट्रिक हमारा हर एक सवाल में फॉलो करेगा। तो कृपया आप लोग बने रहे। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है नीना और मीना के पास क्रमशः, नीना आप लोग क्वेश्चन नीचा में देखते होंगे, नीना और मीना के पास कितना है 30,000, कितना है 30,000 रुपया, और कितना है 45,000 रुपया। रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीना को कितना मिलता है 30,000 रुपया और मीना को कितना मिलता है 45,000 रुपया। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो 2 वर्ष के बाद, कितना 2 वर्ष के बाद, तो अपने लोग क्या करेंगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष को बदलेंगे महीना में, तो कितना होगा 12 दूनी 24, इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये है से 9 × 5 = 45, 6 × 5 = 30, और कटेगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6, कितना बचेगा 2 और 3 को दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, 1,50,000, 1,50,000, 1,05,000 बराबर कितना हो जाएगा 1,50,000। तो 1 बराबर कितना होगा 5 तिया 15, 3 पर 4 जीरो, 3 पर 4 जीरो। तो यहाँ पर अपने लोगों से पूछ रहा है मीना के पास कितना होगा, तो एम के पास कितना था, एम के पास तो 3 है ना। देखिए एम के पास 3 है तो एक के पास कितना हो गया 30,000, तो 3 × 30,000, तो यहाँ पर कितना होगा 9 में 90,000 रुपया राइट आंसर इसका होगा। समझ गए होंगे। इसी प्रकार का और क्वेश्चन सब है तो अपने लोग देखते हैं। नेक्स्ट रोक दो। देखो बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है मिथिलेश ने 48,000 रुपया, मिथिलेश कितना अर्जित किया है, मिथिलेश किया है 48,000 रुपया, 48,000 रुपया निवेश किया है। प्रारंभ में 7 माह बाद 56,000 रुपया हो जाता है। 7 माह बाद कितना हो जाता है 56,000। तो ये कितना वर्षांत, अर्थात 1 वर्ष में किया है, तो 1 वर्ष में किया है 12, तो 7 माह बाद तो क्या करेंगे 7 से घटा देंगे ना, अब ये बताए थे। तो 12 - 7 कर दो तो कितना हो गया 5 हो गया। तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 56,000, तो 5 × 56,000। समझे बात ना। 12 - 7 किए हैं हम, पहले ही बता दिए थे। तो अब काट दो, काट दिए तो कितना यहाँ से यहाँ तो 2
2 चौका 8, 2 8 16, 4 से काटो, 4 से नहीं कटेगा तो 12, 14, 6, 7, अर्थात कितना हो गया 6 + 7 बराबर कितना हो गया 6 13। यहाँ पर तो यहाँ पर कितना लाभ में बेचेगा 5885, 5885 में ये बेच देगा। रुको थोड़ा है तो 12 मल्टी, इसको थोड़ा हटा दो, 12 × 6 है ना, तो 12 पंच 12 छक 72 हो जाएगा इसको, और इसको 7 पंच 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7 3 10, 107। तो 107 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 5885, कितना हो जाएगा 5885, 5885 हो गया। तो एक में कितना होगा, एक में कितना हो जाएगा, तो एक में होगा 55, एक में कितना होगा 55। तो यहाँ पर बता रहा है जो विद्या को कितना धन मिलेगा, तो विद्या को धन कितना मिलेगा, विद्या को धन मिलेगा ये वाला, ये हो गया विद्या, ये तो था मिथिलेश, ये हो गया विद्या, विद्या को कितना मिला था 35, तो 35 गुने 1 को मिला 55, तो ये हो जाएगा 55, 35 गुने 55 बराबर कितना आ जाएगा 1925, राइट आंसर होगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 48,000 रुपया और 5 माह बाद मिला है ये विद्या को, 5 माह बाद, तो हम बताए थे 12 में से आप 7 माह बाद, 12 में से 7 माह बाद, तो 12 - 7 कीजिएगा तो 5 हुआ, तो विद्या को मिला 56,000 रुपया। तो दोनों को क्या कीजिएगा, काटिएगा, तो दोनों को काट करके कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मिथिलेश को 72, विद्या को कितना आ जाएगा 35, दोनों को जोड़ दिए तो 107, 107 बराबर क्या 5885, तो एक में आ जाएगा 55, तो एक में आया 55, तो 35 में कितना आया, विद्या को तो 35 हुआ, तो 35 गुने 55 बराबर 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 5:6, अर्थात 5:6, तो 5:6 को अपने लोग क्या लिखेंगे 5/6 लिख सकते हैं, जिसमें ए और बी ने साझा किया, ए और बी, ए कितना साझा किया 5, बी कितना साझा किया 6, ए और बी ने साझा किया। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, कितना करता है 8 माह बाद क्या करता है, ए जो है अपनी पूंजी को वापस ले लिया, तो ये कितना पूंजी ले लिया 8 माह के बाद ये पूंजी वापस ले लिया, तब उसका कितना हो जाएगा 5/9 हो जाता है, तब क्या हो जाता है 5/9, तो बी जो है कितना दिन में ये वापस लिया होगा, यही क्वेश्चन है। बी ने कितने निवेश किया, तो बी कर दिया है एक्स, इसका मान लो बी कितना दिन में किया एक्स मान लिया इसको, अब क्रॉस कर दो, 5 5 कट गया और कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया, सॉरी और काटो 4 काट दो, तो कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 12, 4 तिया 12। समझ गए होंगे बात। यहाँ पर था ए और बी ने पूंजी का निवेश किया है, तो 5:6 में किया है, तो हम क्या किया 5/6 कर दिए, और ए जो है 8 महीना तक किया है, ए जो है 8 महीना किया है, तो 8 कर दिए, तो बी कितना दिन में कहते तो बी का दिया नहीं था, तो हम x मान लिए, टोटल बोला है जो 5/9 कर लेता है, तो हम 5/9 कर दिए, तो समझ गए होंगे बात। तो ये 12 माह किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हेमंत ने कितना रुपया किया 50,000 रुपया, हेमंत ने कितना किया 50,000 रुपया हेमंत ने किया निवेश। 8 महीने बाद 70,000 रुपये संदीप, 8 महीने के बाद कितना किया 70,000। चलिए, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 को कितना किया 12 जो बात किया 36, तो 36 हो गया। ये कितना किएगा 36 में से कितना घटाइएगा 8 महीना बाद, तो 36 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा 36 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 28, राइट 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 28 माह ये काम किया, समझे। तो यहाँ पर क्रॉस करो 50 और जाएगा 0 0 चले गया, इसको करो क्रॉस 6 6 36 7 में 6 6 में 6 घटाए 6 6 24 56 नहीं होगा, तो इसको काटो 2 से, 18 दूनी 36, 14 दूनी 28, 2 से 2 9 में 18, 2 7 14 हो गया, 9 5 45, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन था चौथा नंबर, तो ये कितना है किस अनुपात में हो जाएगा, यही अनुपात हो गया 4:9, राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है। क्वेश्चन 5 नंबर में थोड़ा ट्रिक है, आप लोग देखिए। 16.5 लाख
तो 16.5 लाख अपन ये लोग कैसे लिखेंगे? 16, इसका अर्थ क्या होगा? 16,50,000। क्या अर्थ हुआ? 16,50,000 कितना हुआ? चलो देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख अर्थात 16,50,000 हो गया। ये इसका अर्थ ये था। और देखो बाबू यहाँ पर है 8.25 लाख। इसका अर्थ क्या हुआ? 8,25,000। 8,25,000 हुआ। समझ रहे हो बात ना? और क्या है? 19.5 लाख। 19.5 इसका अर्थ क्या हुआ? 19,50,000। समझ रहे हो बात ना? 19,50,000 इसका अर्थ हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट। प्रकाश, सुनील और अनिल। प्रकाश, सुनील और अनिल। प्रकाश किया निवेश 11 लाख। 11 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख हो गया। चलिए प्रकाश कर दिया निवेश। और क्या सुनील किया है? 16,50,000। सुनील कितने का? 16,50,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000। उसके बाद क्या है? अनिल 8,25,000। अनिल कितना किया है? 8,25,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,25,000 ये कर दिया है निवेश अनिल। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा? सभी क्या है 3 वर्ष में? तो 3 वर्ष में कितना होगा? 36। ये भी करना है, कितना करेगा? 36। तो क्रॉस कर दो 36 36 36। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अब ये बचेगा तो आप क्रॉस हो जाएगा तो ये कितना है? अब आप काटिएगा तो बचेगा ये 4। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 6। और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप अपना काटिएगा तो ये होगा 4 6 3। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ष के अंत में 19,50,000 हो जाता है। तो 6 4 10 3 13। 13 बराबर कितना होगा? 19,50,000। 19,50,000 हो गया। तो एक में कितना हो जाएगा? एक में कितना हो जाएगा? तब एक में हो जाएगा 15। 1,50,000। 50,000 कोई दिक्कत नहीं बाबू। 1,50,000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझे बात में? प्रकाश किया 11 लाख। सुमित नाम है, सुनील, ये किया 16,50,000 का। और अनिल ने किया 8,25,000 का डोनेट। कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों किया 36 माह का अर्थात 3 साल का। तो 36 माह क्रॉस हो गया। अब काट करके आ गया 4 6 3। तीनों को जोड़ करके हमको आ गया 13। 13 का भागा यहाँ पर 19,50,000 में दे दिया है। यहाँ पर बोला गया है जो 19,50,000 का किया गया था। तो हो गया ये। अब यहाँ पर बोल रहा है जो अनिल का भाग कितना है बाबू? अनिल तो ये है ना, अनिल को कितना है? 3 भाग है। तो 3 में कितना से होगा? 1,50,000 से मल्टीप्लाई 1,50,000 इसको मिल गया पैसा। समझ रहे बात ना? इसमें से 50% कितना होगा? मिला तो इतना, इसमें से 50% कितना होगा? तो 50% कितना? 50% अर्थात 50/100। समझ गए बात ना? अब इसको आप क्रॉस करिएगा, जो बचेगा तो वे क्या होगा? आंसर। तो 2,25,000 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए बात ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। गौतम कितने का निवेश किया? 60,000 का। गौतम कितना का किया है? 60,000 रुपया का निवेश किया है। और 8 माह बाद कौन किया है? निवेश। फिर 8 माह बाद कर दिया है निवेश क्या? जतीन किया कितना? 8 माह के बाद कितना किया? 35,000 रुपया। ठीक है। 2 वर्ष तक किया गया। तो ये कितना गया? 12 दूनी 24। और ये कितना आया था? कितना माह? 8 माह। तो 24 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 24 में से 8 घटाइए जल्दी। तो बचेगा 10 में 8 कर ले तो 6 अर्थात 16 माह। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब यहाँ पर क्या कीजिए? क्रॉस कीजिए। 3 से 3 कट गया। 16 करना 8 त्रिक 24 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 3 कट गया। और कटेगा 15 दूनी 30 15 दूनी 30 ने 5 से काटो 5 सत्ते 35 5 से इसको काटो 12 पंचे 60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। और कटेगा 2 छक्के 12
2 का नेक्स्ट काटिएगा अपने मन से, तब समझ में आता है किस प्रकार काटा गया है। 7 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही हमको पूछ रहा था किस अनुपात में होगा, तो ये होगा 18:7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो 50,000 निवेश करके सरिता ने सरिता कितना का निवेश किया, सरिता हो गया कितना का, 50,000 का। सरिता क्या है, 50,000 का निवेश किया है। 6 माह बाद 80,000 का निवेश करे नीता ने कितना किया निवेश, नीता ने किया 80,000 का। नीता कितना किया, 80,000 का निवेश किया है। 6 माह के बाद नीता है, तो कितना वर्ष तक काम किया गया है, 1 वर्ष के अंत में। तो ये कितना किया, 1 वर्ष अथवा 12 माह। ये आया 6 महीना के बाद, तो 6 महीना बाद तो 6 महीना बचा, 12 माइनस 6 बराबर 6 महीना। तो यहाँ पर आप क्रॉस कीजिए, काटिए। 3 पॉइंट से 3 से कटा, ये 0 से भी ये 0 कटेगा। 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 हो गया। तो यहाँ पर कितना, अच्छा 2 1 2, 2 चौका 8 हो गया, अर्थात कितना बचेगा 5 और 4, अर्थात 5 4 कितना हो गया 9, 5 4 जोड़ दो तो 9 में कितना कर रहा है ये निवेश, 18,000 का। 18,000 का क्या हो गया लाभ। तो 1 में कितना हो जाएगा, तो 2,000 का लाभ हो। 1 में कितना हो गया 2,000 का लाभ। तो वही पूछ रहा है जो सरिता कितना लाभ हो गया, सरिता को तो लाभ हो रहा था 5 के ना, सरिता को तो 5 का, तो 5 में तो 1 में कितना हो रहा था 2,000, तो 5 गुने 2,000 बराबर कितना हो गया 10,000 का सरिता के पास लाभ हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन। PQR ने मिला करके कुछ निवेश किया, PQR मिलकर के कुछ निवेश किया है। P कितना किया है 45,000, P कितना किया है 45,000 का निवेश। Q कितना किया है 7,000 का निवेश, और R कितना किया है 90,000 का निवेश। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू यहाँ पर। चलिए ये तीनों ना 2 वर्ष का निवेश करता है, कितना 2 वर्ष का, तीनों 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस करो, 3 से 3 कटा, 3.3 कट गया। अब काटो इसको, अब आप क्रॉस कर लीजिएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना किएगा 8 का, 8 में 9:14:18, 18 में हम किया गया है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 41, जोड़ करके कितना आ जाएगा 41। 41 में यहाँ पर कितना किया गया है 1,64,000, कितना क्या 1,64,000 रुपया, 1,64,000 रुपया किया गया है। तो 1 में कितना किया जाएगा, 1 में कितना किया जाएगा 4,000 का निवेश कर दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। PQR ने किया अपना 9, 14 और 18 तीनों को जोड़ करके 41, टोटल लाभ हो गया 1,64,000 का लाभ हो गया। तो 1 रुपया में 1 में कितना का लाभ हो जाएगा 4,000 का। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो Q को लाभ कितना हो जाए, तो Q तो किया था 14, तो 14 गुने कितना 1 में आ गया था उतना, तो 4,000, 14 का 8 है 14 से खचा 56,000 का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बाबू क्वेश्चन देखो। 9 नंबर में है निनाद, N से निनाद, V से विकास, और हो गया मानव, M से हो गया मानव। समझिए ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यापार आरंभ करता है, आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश किया। निनाद ने कुछ राशि का मान के चलो निवेश किया, मान के चलो 1 रुपया का यह निवेश शुरू कर दिया 1 रुपया से। चलिए 6 माह के बाद विकास उसमें दुगुना धन लगा दिया। तो ये लगाया था 1 रुपया, तो ये दुगुना लगाया है, तो कितना हो जाएगा 1 गुने 2 अर्थात 2। ये 1 लगाए तो ये कितना लगा दिया 2, दुगुना लगा दिया, सम्मिलित हो गया। 8 माह बाद मानव 8 माह बाद आया है, वे विकास से तिगुना, विकास लगाया है 2, तो उससे तिगुना लगा दिया मानव, तो कितना हो गया 2 तिया 6, ये लगा दिया धन। पहले हम धन क्लियर कर लिया, उसके बाद अब चलते हैं माह। तो टोटल जो है कितना माह के लिए लगाया गया, तिगुना धन लगा दिया वर्ष के अंत में, अर्थात 1 वर्ष के लिए लगाया गया। तो ये कितना वर्ष के लिए लगाया, ये लगाया 1 वर्ष के लिए 12 माह के लिए। इसके 6 महीना के बाद आया था विकास, तो 6 महीना कम करो तो कितना हो गया बाबू 6 महीना बचा, समझ रहे बनना। और क्या आएगा विकास आया 8 महीना बाद। विकास कब आया 8 महीना बाद। इसके 8 महीना बाद कितना बचेगा 4 महीना, तो यहाँ पर कर दो 4। अब इस सब को क्रॉस कर दो, 6 दूनी 12, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी हो जाएगा
6 से काटेगा ना, 12 से, रुक जाओ बाबू थोड़ा, 12 से तो हुए 6 चौका 24, तो 12 दूनी 24, ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा, अर्थात 1:1:2, 1:1:2, अर्थात वर्ष के अंत में कितना बचेगा, 45,000 रुपया बचता है। वर्ष के अंत में कितना बचता है, 45,000, अर्थात टोटल कितना होगा, 4 में कितना हो जाएगा, 45,000। तो एक में बाबू कितना बचेगा, एक में कितना बचेगा, 250, समझ रहे हो बात ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात 11,250 रुपया, समझे, 11,250 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है जो मानव को कितना मिलेगा, एम मानव को, तो मानव को कितना मिला, 2, मानव को मिला था 2, तो 2 बराबर क्या है, 2 गुने 11,250 रुपया का, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 22,500, 22,500 रुपया, समझ गए बात। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीना, मीना और रीना, सीना, मीना और रीना ने निवेश किया 63,000, उसके बाद सीना किया 56,000 का, मीना किया 56,000 का, उसके बाद रीना किया है 84,000 का निवेश, 84,000 का निवेश कर लिया गया है, और कुल लाभ का उसके निवेश के अनुपात में बांटा गया, तो रीना का भाग कितना हो गया, 1 वर्ष के अंत में, सब क्या है 1 वर्ष, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, सबको क्रॉस कर दो, 3 से 3 कट गया, 3 कट गया, ये भी 3 कट गया। अब आप क्रॉस अपने से कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। अब क्या बचेगा, तीनों का, अब देखो लाभ जो है, रीना का रुपया 54,000 अर्जित कर दिया गया है, समझ गए बात। तो यहाँ पर देखो बाबू, क्रॉस कर गए तो कितना हो गया, 9:8 कितना हो जाएगा इसका, 12। अब बोल रहा है जो रीना का जो भाग है, रीना का जो भाग 12 जो है, रीना का भाग है ये जो है 54,000, रीना का भाग कितना है 54,000, टोटल का भाग नहीं है, कुल अर्जित नहीं बोल रहा है, रीना का अर्जित बोल रहा है केवल। तो रीना का अर्जित 12 बराबर कितना होगा, 54,000, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर कितना हो गया, 4500, 1 में कितना आ जाएगा, 4500। अब पूछ रहा है आपसे जो कुल अर्जित कितना होगा, अब पूछ रहा है कुल अर्जित, तो कितना हो गया, 12 8 20, 20 9 29, तो कुल अर्जित कितना 29 हो गया, 1 का कितना 45,000, तो 29 गुने 4500, 1 गुने 4500। अब जो आपको बचेगा वह क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और ग्रुप दिया गया है नीचे में, वहाँ पर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। हमको जोड़ घटाव करके रखते हैं, इसलिए जो ज़्यादा लंबा वीडियो न बने, इसलिए हमको कैलकुलेशन करके रखा जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस तरह का मैं वीडियो और कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।